नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजी न्यूज़। आज एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जिसको लेकर किसान को राहत दी जा रही है। किसान को किस तरीके से राहत मिल रही है और किसान के लिए क्या किया जा रहा है। खास तौर से अगर बात करते हैं तो आदित्य देवीलाल, नाम में ही आप समझ गए होंगे। जब देवीलाल का नाम लगता है, चौधरी देवीलाल का नाम लगता है, तो उनके साथ आदित्य का नाम अपने आप में जुड़ जाता है और वो सोच किसान के प्रति भी जुड़ जाती है। उसी को लेकर आज उनसे बात करते हैं। आज वो पहुंचे हुए हैं डबवाली अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो है चौटाला गांव के अंदर हम पहुंचे हैं। वहां वो ढानी के अंदर आम जन से मिल रहे हैं। सड़कों की जो व्यवस्थाएं हैं या सड़क बनाने की जो व्यवस्था है, किन्नू को लेकर, किसान की समस्याओं को लेकर, किसानों को कैसे कैसे राहत मिले उनको लेकर उनके बीच में पहुंचकर उन्हीं से ही बातचीत करते हैं, तो उन्हीं से ही जानते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है जेजी न्यूज जी, में। नमस्कार जी, नमस्कार। भाई साहब, किसानों को लेकर हमेशा जो है आप तत्पर रहते हैं, हालांकि राजनीति में हैं, लेकिन सोच आपकी किसानों वाली है। अभी आपको पीछे जब बड़ी जिम्मेवारी मिली थी मार्केट कमेटी के चेयरमैन का, जब आपको पद मिला तो आपका गोवा भी जाना हुआ और हुँ, वहां से पहले चक्कर में ही आपने बहुत बड़ी सौगात जो है किसानों के लिए लेकर आए। हम चाहेंगे कि दर्शकों को वो सारी बात साझी करें। और आज यहाँ आप पहुंचे हैं, क्या ये 2024 को लेकर राजनीतिक माहौल तैयार हो रहा है या वाकई में किसानों के बीच में, किसानों की बातें समझकर उनके लिए ही उनके बीच में पहुंचा जा रहा है? देखिए मैंने कभी राजनीति नहीं की, ना मेरी सोच है राजनीति करने की। मैं ये मानता हूँ कि अगर परमात्मा आपको समय देता है, उस समय का जन कल्याण के लिए उपयोग होना चाहिए। परमात्मा की अज़ीम कृपा से, लोगों के आशीर्वाद से, सरकार में मार्केटिंग बोर्ड हरियाणा का चेयरमैन बनने का मौका मिला, तो मैंने ये माना कि मुझे शुरू से ही मेरा एक लगाव था कि मैं किसानों के लिए काम करूं, क्योंकि चौधरी देवलाल जी का पोता होने के नाते और मैंने हमेशा ही किसान के बारे में सोचा है। और वो जो काम करते थे उन्हीं का अनुसरण करते हुए जब हमारी कॉन्फ्रेंस थी गोवा कॉन्फ्रेंस के अंदर कैजू फोरम है, एक ऑल इंडिया का कैजू फोरम है, उनके जो सदस्य थे वो बताने लगे कि भाई गोवा का किसान जो है काजू की खेती छोड़ रहा है, क्योंकि काजू का जो भाव था वो 108 रुपए किलो रह गया था, रॉ काजू, अनप्रोसेस जिसको हम बोलते हैं। और बाज़ारी भाव जो काजू का है वो 700 से 1100 रुपए का है। तो मेरे दिमाग में आया भी यही हाल हमारे उधर इलाके में किन्नू का है। यही हाल जहाँ किसान टमाटर पैदा करता है, टमाटर का है। जो भी फल और सब्जियाँ पैदा करने वाले किसान हैं, उनके इलाकों में उनकी दुर्दशा है। लेकिन दूर-दराज़ इलाके में उन चीज़ों के दाम बहुत ज़्यादा है। तो मैंने गोवा के जो हमारे चेयरमैन थे, अभी भी हैं, प्रकाश विलिप जी, उनसे मैंने आग्रह किया कि जी हमें दोनों स्टेटों को आपसी व्यापार करना चाहिए और व्यापार भी किसान करे खुद, कि गोवा का किसान हमारे इलाके में आए, गाँव-गाँव जाए, काजू बेचे। ऐसे ही वहाँ नारियल होता है, 6 रुपए में, यहाँ नारियल आता है, जब लेते हैं तो 70 रुपए का है। हरियाणा का किन्नू जो है, वो 5 से 10 रुपए किलो है और वहाँ गोवा के अंदर जो किन्नू है, वो 200-240 रुपए दर्जन है। तो हमारा आपस में दोनों का ये समझौता हुआ कि आप हरियाणा में आएँ, हम आपको फ्री जगह देंगे। हमारे वेयर हाउस है, कोल्ड स्टोर है, किसानों को फ्री, कोई चार्ज नहीं देंगे। ऐसे ही गोवा वालों ने, जो उनकी जगह थी, उन्होंने हमें ऑफ़र की और वो हमारा एक किन्नू प्लांट है यहाँ अबूब शहर में। हमने इसको किन्नू मंडी घोषित किया और ये पहला ट्रायल है, क्योंकि देखो मेरे को बहुत थोड़ा टाइम हुआ है चेयरमैन बने। मैं सारी चीज़ों पे एकदम काम नहीं कर पा रहा था। तो मैंने एक एक चीज़ उठाई भी, मैं इस दफ़ा किन्नू पे करूँगा, अगली बार मैं सब्जियों पे काम करूँगा, कि जो सब छोटी जोत का किसान है, कम ज़मीन है, उसकी आमदन बढ़े, लेकिन उसकी गारंटी हो भी, वो जो चीज़ पैदा करे वो चीज़ पैदा उसकी बिके, तो तभी वो। आदित्य की गारंटी कह सकते हैं इसको, देखिए, जैसे मोदी आदित्य की गारंटी। गारंटी नहीं कह सकता, मैं ये कहता हूँ भी सरकार की सोच है ये। और सरकार की सोच तभी साकार होगी जब सरकार के अंदर बैठे हुए लोग उस सोच पे खरे उतरेंगे। आदित्य मार्केटिंग बोर्ड चेयरमैन है, आज सरकार की सोच है आमदन दुगनी हो। मेरे से जितना एफर्ट होगा किसान की आमदन दुगनी करने का, मैं अपना जो ताकत है उससे तिगुना ज़्यादा काम करूँगा, ताकि उसको ये एश्योरेंस मिले किसान को कि जो तू पैदा कर रहा है तेरे को इसके भाव मिले। तो तो इसी अब को हरियाणा का किसान फिर मतलब झाड़ चढ़ेगा अब? देखिए, सवाल ये नहीं है कि हरियाणा किसान जा चढ़े, मैं ये कहता हूँ हरियाणा का किसान
इस देश के हर कोने में जाए और बेधड़क निश्चिंत होके जाए कि जो उसको जाने का जो किराया है, उसमें भी सरकार उसको सहयोग करे। ये भी हमने तय किया है कि जो किन्नू यहाँ से जाएगा हिंदुस्तान की किसी भी मंडी में, हम उसको किराए भाड़े में फ्रेट सब्सिडी हमने उसमें ₹2 पर मेट्रिक टन पर किलोमीटर देने का काम किया है। उसके साथ-साथ जो पैकेजिंग पे, क्योंकि कोई चीज़ आप यहाँ से दूर-दराज लेके जाओगे, उसके लिए पैकेजिंग होती है, उस पैकेजिंग में भी हमने ₹2 उसको सब्सिडी देने का काम किया। मेरा कहने का भाव है कि मैंने ₹4 किलो किसान का किन्नू का रेट बढ़ा दिया और जो कहीं जाके वो रुकेगा तो उसका ठहरने की और की सारी व्यवस्था हमने गोवा से बात की है, हमने उनके लिए तय किया है। और भी स्टेटों से हमारी बातचीत चल रही है। जहाँ-जहाँ हमें आगे विंडोज़ हमारी खुलती रहेगी, हम उन स्टेटों से तालमेल करके और किसान को मजबूत और किसान को पूरे हिंदुस्तान में, जिस दिन किसान को हिंदुस्तान की अलग-अलग बाज़ार की समझ आ गई, वो मार नहीं खाएगा और वो मजबूत हो जाएगा। आज तक किसी भी नेता ने, किसी भी सरकार ने किसान को बाज़ार नहीं दिखाया। किसान को उस मार्केट में नहीं लेके गए जिस मार्केट में उसको अच्छा दाम मिलता हो। क्योंकि वो अपने खेत से सामान बेच देता था और जो बिचौलिए थे वो सस्ते दाम पे ले लेते थे और ट्रेड करते थे, पैसा वही कमाते थे। मैं ये चाहता हूँ कि इनके घर बैठे मिले। ये नहीं है कि इनको फसल इन्होंने बीज ली और फसल तैयार होगी तो इनको मंडियों में धक्के खाने पड़े, ऐसा नहीं है। ऐसी व्यवस्था हम बढ़ाने का काम करेंगे ताकि किसान सुनिश्चित हो जाए कि भाई आपकी जो थोड़ी ज़मीन है, लेकिन आमदन अगर आपकी 4 लाख की है, अगर 5 लाख है तो ये रहे, इससे आप कम ना आए। तो आपने देखा किसानों को लेकर क्या आगे के दृष्टिकोण लेकर चल रहे हैं, कौन-कौन सी फसलों में उन्हें जो है लाभ पहुँचाने की बात की जा रही है, वो तमाम योजनाओं को लेकर उनकी जो है आगे की तैयारी भी चल रही है। वहीं वर्तमान की अगर बात करते हैं, किन्नू को लेकर जो उन्होंने खास जो पहल करी है, एक पहली पहल जो है शुरू करने जा रहे हैं, उसके अंदर कितना लाभ मिलता है, ये तो खैर आने वाला समय बताएगा। फिलहाल चौधरी देवीलाल की तरह किसानों की मसीहा जो है, वो कहलाए जाते थे और उन्हीं की परछाई के रूप में काम कर रहे आदित्य देवीलाल उसी मेहनत से लगे हुए हैं। बाकी तो ये अब आने वाला समय बताएगा कि किसानों को कितनी राहत मिल पाएगी और किसान कितना उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। तो यूँ ही हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें जेजी न्यूज़।